बड़वानी में गंदगी का यह आलम है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में टॉप 10 में जगह बनाने में यह सबसे बड़ी बाधा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़वानी शहर की जमीनी हकीकत नगरपालिका के दावों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एक और बड़वानी को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल कर देश के टॉप शहरों में जगह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी ओर शहर में जगह जगह फैली गंदगी, कचरे से जाम, नालियां, टूटे गायब डस्टबिन इस लक्ष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगले 15 दिनों में सर्वे टीम के आने की संभावना है, जिससे नगरपालिका की चिंता और बढ़ गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में कुल 12,500 अंकों का मूल्यांकन होना है, जिसमें 1,500 अंक केवल दिखने वाली सफाई के लिए निर्धारित है। वर्तमान हालात को देखते हुए यही पैरामीटर शहर की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। प्रदेश की टॉप 10 सूची में स्थान बनाने के लिए कम से कम 85% यानी 10,625 अंक हासिल करना जरूरी है। इससे कम स्कोर होने पर बड़वानी प्रतिष्ठित लीग से बाहर हो सकता है। नई रैंकिंग व्यवस्था की तरह 10,500 अंक फील्ड असेसमेंट, 1,000 अंक गॉर्जेट फ्री सिटी स्टार रेटिंग और 1,000 अंक ODF वाटर प्लस के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें मुख्य फोकस दृश्य स्वच्छता, कचरा संग्रहण, पृथक्करण और प्रोसेसिंग पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब केवल कागजी दावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस सुधार जरूरी है। मीडिया टीम द्वारा शहर का दौरा करने पर स्थिति दावों से बिल्कुल उलट मिली। बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में कचरा बॉक्स के बाहर कचरा फैला हुआ था। पाला बाजार के सार्वजनिक शौचालय के पास नालियां कचरे से जाम पड़ी थी और आसपास गंदगी का अंबार था। कई स्थानों पर पशु खुले में कचरा खाते नजर आए। दशहरा मैदान और भारूड़ मोहल्ला के पास नगरपालिका के कचरा ट्रॉली के आसपास भी कचरा बिखरा मिला। शहर के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, जिससे साफ है कि सफाई व्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं आ पाई है। नगरपालिका के नोडल स्वच्छता अधिकारी बलदेव सिंह ठाकुर का कहना है कि सर्वेक्षण को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर में सुबह और रात दोनों पालियों में सफाई कराई जा रही है। बड़े नालों की सफाई जेसीबी मशीनों से और छोटी नालियों की सफाई मैनुअल रूप से करवाई जा रही है। साथ ही सरकारी इमारतों की दीवारों पर पेंटिंग का कार्य भी जारी है। नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह जाधव ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर में स्वच्छता सिर्फ कागजों और बैठकों तक सीमित रह गई है। जगह जगह कचरे के ढेर, जाम, नालियां और खराब डस्टबिन साफ बता रहे हैं कि जिम्मेदार विभाग जमीनी स्तर पर गंभीर नहीं है। यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो स्वच्छ सर्वेक्षण में बड़वानी की स्थिति पिछड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमित मॉनिटरिंग की सख्त जरूरत है। स्वच्छता विशेषज्ञ मनीष जैन के अनुसार टॉप 10 में स्थान बनाना अब केवल दावों से संभव नहीं है। इसके लिए जमीनी स्तर पर तेजी से सुधार करना होगा। समय बहुत कम है और चुनौती बड़ी है। यदि जल्द कमियों को दूर नहीं किया गया तो बड़वानी स्वच्छता की दौड़ में पिछड़ सकता है। उन्होंने विशेष रूप से दिखने वाली सफाई को सबसे अहम बताया। स्वच्छ सर्वेक्षण में 12,500 अंकों का मूल्यांकन विभिन्न मापदंडों पर किया जाता है। दृश्य स्वच्छता के 1,500 अंक, कचरा संग्रहण व पृथक्करण के 1,000 अंक, कचरा प्रोसेसिंग के 1,500 अंक, जन जागरूकता के 1,500 अंक, सार्वजनिक शौचालय के 1,000 अंक, जल प्रबंधन के 1,000 अंक, संस्थागत व्यवस्था के 1,000 अंक, सफाई मित्र सुरक्षा के 500 अंक और नागरिक फीडबैक के 1,000 अंक निर्धारित हैं। कुल मिलाकर बड़वानी के सामने इस बार स्वच्छता की परीक्षा कठिन है। दावों और तैयारियों के बीच जमीनी सच्चाई को सुधारना ही शहर को टॉप 10 की दौड़ में बनाए रख सकता है। मुझे ये बताइए कि पिछले 3 सालों में हमारी स्वच्छता की रैंकिंग क्या है? हम साल दर साल पिछड़ते जा रहे हैं। कारण हमारे पास कोई ठोस प्लानिंग ही नहीं, शहर को कैसे स्वच्छ रखना, कैसे क्या करना है। सफाई मित्र तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको इतने संसाधन नगरपालिका उपलब्ध नहीं कर पाती है। कई जगह वो जो जहां उन्हें जिस चीज की जरूरत पड़ती है उनकी आवश्यकता अनुसार उनको सामान ही उपलब्ध नहीं हो पाता। तो वो भी मेहनत जरूर करते हैं, पर ये बात है कि वो कितना कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अगर स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो आप जाइए बस स्टेशन जाकर देखिए, आप जाइए ट्रेचिंग ग्राउंड घुमाइए, आप जाइए पाला बाजार में देख लीजिए। ये जरूर है कि इस मामले में लोगों को भी अवेयर होना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है
कि हमें काम धरातल पर करना चाहिए। अगर रील में ही या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही हमको काम करना है तो मैं कह सकता हूं कि बड़वानी नगर पालिका अगर सोशल मीडिया पे परफॉर्म करना है तो इस समय मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका है सोशल मीडिया में परफॉर्मेंस करने के लिए, जबकि धरातल पर चिराग तले अंधेरा है। मेरा ये कहना है। इसके पूर्व कई बार मैं नगर पालिका मीटिंग में भी ये मुद्दा उठा चुका हूं और आरोप सयाम लगाया था कि आप ट्रेचिंग ग्राउंड में जाएंगे तो आप देखिए ट्रेचिंग ग्राउंड में जो कचरे का ढेर है उसके भी अपने अंक हैं, तो कचरे के ढेर को निष्पादित करने वाली जो मशीन है पिछले 2 साल से नहीं चली और नगर पालिका ने 30 लाख रुपए का भुगतान भी जो है उस कंपनी को जिसने ठेका लिया था उसको कर दिया। हमारे द्वारा प्रश्न पूछने पर नगर पालिका ने कार्रवाई केवल ये करी है कि उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मेरा ये कहना है कि मैंने तब भी कहा और मैं अब भी कह रहा हूं कि जो कंपनी 30 लाख रुपए लेकर गई है उस पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कर रही है नगर पालिका? क्या कारण है कि उस पर अभी तक एफआईआर नहीं कर गई? ये बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह है नगर पालिका पर कि ये इस तरह की कार्रवाई वो नहीं कर रही है। मुझे बताइए कि जिस कंपनी के साथ ठेका। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।